आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक माइक्रोसॉफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जो कि इंटरव्यूज़ में कई बार पूछ ली जाती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मतलब कॉम्प्लेक्स तो कुछ नहीं, लॉजिक तो सिंपल सा ही है। बट इसका यूज़ जो होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। ये कॉलेज कंजक्टर नाम से ये प्रॉब्लम है। ये होती क्या है एक्चुअली में, होता क्या है, इसका लॉजिक कुछ ऐसा रहता है। अगर नंबर इवन है तो उसको हम नंबर बाय 2 कर देते हैं, मतलब नंबर से उसका आधा नंबर कर देते हैं। सब इंटीजर पे ही होता है। और अगर ऑड है तो उसको हम 3n-1, ठीक है, 3n-1 हम यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, ये जब तक चलता रहता है जब तक कि नंबर 1 नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल आपने नंबर जैसे 6 ले लिया, तो 6 को आधा करोगे तो वो 3 बन जाएगा। फिर 3 को बढ़िए, 3 से 10, ये 10 हो, सॉरी 3 9 + 1, सॉरी मैंने माइनस कर दिया। 3 9 + 1 ये आपका 10 हो जाएगा। 10 से फिर ये बन जाएगा 5 बन जाएगा। 5 से 5 इसमें से फिर ये 16 बन जाएगा। 16 से फिर ये 8 बनेगा। 8 से फिर ये 4 बनेगा। 4 से फिर ये 2 बनेगा, फिर ये 1 बन जाएगा। तो ये कितने हुए इसके सेगमेंट्स, 1 2 6 था, एक इसको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, मतलब वो है 9। तो इसका उस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो 9 आएगा। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक एन डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर एन इक्वल्स टू हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मान लीजिए हम 6 ही कर देते हैं क्योंकि 6 पे सॉल्व किया था। वाई ले लेते हैं, एन को जब तक चलाना है जब तक वो 1 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। अब हमने यहाँ लगा दिया ये वाई ग्रेटर देन ऑफ एन हो। अब यहाँ पे इफ लगा दिया कि अगर एन डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 2 डबल इक्वल्स टू, मतलब ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर का लॉजिक है। तो एन इक्वल्स टू एन बाई 2 कर दो, ठीक है। और अगर एल्स, मतलब अब इवन है, अब ऑड है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय एन, मतलब एन प्लस 1, ठीक है। हमने इसको एन में स्टोर कर दिया, ठीक है। ये हमारा बस लॉजिक तो केवल इतना सही है और उसको चलाना है, ठीक है। इसका ये लॉजिक रहता है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब इसका तुमको एक बार एस आउट कर लेते हैं, इसका क्या वैल्यू आ रहा है हमको। हमने लेंथ तो वो तो लिया ही नहीं, 8 सेगमेंट ले लेते हैं कि कितने सेगमेंट्स काउंट हुए। तो हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि एक बार जब भी चलेगा तो सेगमेंट 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे सेगमेंट का इंक्रीमेंट कर लेते हैं और हमको सिर्फ सेगमेंट को ही प्रिंट करना है। सेगमेंट को प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए क्या आ गया, 9, मतलब ये 9 टाइम्स चला। अब आपको इसको डिटेल में समझना है ये क्या क्या बना। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे कैश आउट कर दो और आपके एन को प्रिंट कर दो। यहाँ पे आप कॉन्केनेट कर लो एक स्ट्रिंग को, ताकि आपको क्लियर क्या बन रहा है। तो अब आप इसको रन करोगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसको प्रिंट एन की जगह हम प्रिंट कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 9 हमारा आखिरी वाला है, ठीक है। तो ये 6 बना, 6 से 3 बना, 3 से फिर 10 बना, 10 से फिर 5 बना, 5 से फिर 16 बना, फिर 8 बना, 4 बना, 2 बना और आखिरी में ये 1 बन गया। मतलब वो 1 यहाँ पे आ नहीं रहा, लेकिन ये 1 यहाँ पे है। तो इसका काउंट जो है वो 9 है, 1 को मिला के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 को भी काउंट करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे सेगमेंट में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आखिरी में जाके 1 बन गया और 1 बन के ये खत्म हो गया। ऐसे अगर हम 27 के लिए चलाते हैं इसको, तो आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई देंगे यहाँ पे। हाँ, एक काम करते हैं, इसको अलग कर देते हैं जरा, ऐसा आउट कर देते हैं, प्रिंटर लाइन लगा दें ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। ये 1 1 2 टाइम्स चला है, देखिए कैसे चला है। 27 था, ई नंबर जो था वो ऑड था, उसमें 3 का मल्टीप्लाई 1 का प्लस हुआ तो वो 82 बना। अब इवन बन गया नंबर तो 41 बन गया, फिर ई ऑड बना तो बढ़ गया, इवन बना तो घट गया। ऐसे करते 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 ये चलता गया, देखिए ये देखिए पूरा चल रहा है। ये नंबर यहाँ तक जाएगा, आखिरी में यहाँ पे 2 तक प्रिंट हो जाएगा, बाकी वो है 1। ये देखिए ये आखिरी में आपका चलते 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 वो 40 80 से 160 53 से वो 160 बना और वहाँ से फिर वो बढ़ते 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 ये हुआ। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में,
गूगल में, इस टाइप की बड़ी एमएनसी कंपनीज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। अगर आपको वैसे मुझे लगता है इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाला कुछ है, ऐसा बहुत बेसिक लॉजिक ही है वैसे ये, बट अगर फिर भी आपको स्टिल कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।